हैरान रह जाएंगे पटना के डीएम साहब। चौंक जाएगा पटना जिला प्रशासन। न्यूज़ 18 दिखाएगा नव नियमों की हकीकत। कच्ची दरगाह हादसे को भूला प्रशासन। डीएम के निर्देशों का नहीं हो रहा पालन। नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। मूक दर्शक बना बैठा है प्रशासन। नाव की सवारी हादसे को न्योता। तो गंगा नदी पटना में उफान पर है और गंगा के बढ़े जलस्तर को देखते हुए डीएम ने यहां आदर्श नौका परिचालन नियमावली 2011 को सख्ती से लागू करने का आदेश भी दे रखा है। लेकिन यहां इस नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नियम के तहत बिना रजिस्ट्रेशन गंगा में नावों के परिचालन पर रोक है और साथ ही किसी भी हालात में नावों पर ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए और सूर्यास्त के बाद नदी में नाव का परिचालन भी बंद है। लेकिन इन तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न्यूज़ 18 के फ्लड रिपोर्टर संजय कुमार ने मंगलवार रात करीब 9 बजे पटना के दीघा घाट का जायजा लिया, जहां उन्होंने वो तस्वीरें देखी जो हैरान परेशान करने वाली है, प्रशासन की नींद उड़ाने वाली है। दरअसल कच्ची दरगाह में जो घटना हुई उसके बाद से सख्त हिदायत है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कि रात में नाव का परिचालन नहीं करना है। लेकिन दीघा घाट पर भी नासरीगंज के बाद हम दीघा घाट पर आए हैं और यहाँ पर रात में नाव का परिचालन किस तरीके से हो रहा है आपको हम दिखाते हैं। तेज धार है गंगा की, पानी जो है गंगा में किस कदर बढ़ा है जलस्तर वो सबको पता है। उसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो आदेश है कैसे नाव का परिचालन किया जा रहा है रात में। और ये तस्वीर जो है हमें भी चौंका रहे। देखिए बोट अगर नजर आ रहा हो किस कदर लोग भारी संख्या में बैठे हुए हैं यहाँ पर और क्या मजबूरी होती है इनकी, हम इनसे भी बात करते हैं और निश्चित तौर पर कई सवाल है। देखिए कितनी भारी संख्या है लोगों की। वाकई में रात में लोगों का चलना खतरे से खाली नहीं है। हम आपको दिखाते हैं तस्वीर में किस कदर लोग भारी संख्या में बैठे हुए हैं और कच्ची दरगाह की घटना के बाद भी शायद प्रशासन ने सबक नहीं लिया है और निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। किस कदर धज्जियां उड़ रही है, प्रशासन के आदेश की धज्जियां उड़ रही है और हमें मना भी लोग कर रहे हैं कि बोट पर हम बैठे हैं तो इसकी तस्वीर मत उतारिए। लेकिन अपनी जान से ये खिलवाड़ कर रहे हैं, शायद इनको भी नहीं पता है। अगर कोई हादसा होता है, अगर कोई घटना होती है तो आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। देखिए बोट पर जो नाविक है वो पैसे वसूलने में लगे हैं टॉर्च जला करके और तमाम तरह के जो सवाल हैं वो उठते हैं। लोकल जो थाना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे है। हम दिखा रहे हैं और निश्चित तौर पर एक बड़ी विडंबना है, एक विडंबनापूर्ण तस्वीर है कि नियमों को ताक पर रखकर कैसे बोट का परिचालन हो रहा है और अभी भी आपाधापी मची हुई है। एक दो लोग नहीं है, आप संख्या गिन लीजिए, तस्वीरों में आ रहा है, बना है इनका और आगे जाएंगे, बनाइए निश्चित तौर पर देखिए। और ये तस्वीर जो है कई सवाल खड़े कर रही है। अभी जब हम यहाँ पहुंचे हैं आनंद फानन में बोट खोला जा रहा है। सूर्यास्त के बाद ही बोट का परिचालन, नाव का परिचालन नहीं होना है। लेकिन रात 9 बजे भी देखिए किस कदर बोट का ये परिचालन, नाव का परिचालन, इतनी भारी संख्या में लोग जा रहे हैं अपनी जान को ताक पर रखकर और निश्चित तौर पर कई सवाल जो है अपने साथ छोड़े जा रहे हैं। आदेश बना दें, नियम बना दें, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट भगवान भरोसे, कौन जिम्मेवार है इसके लिए। शायद पटना के जिलाधिकारी तक ये तस्वीर पहुंचे तो निश्चित तौर पर उनके संज्ञान में ये मामला आए। न्यूज़ 18 ने अपनी भूमिका निभाई है मज इसलिए कि लोगों की जान सुरक्षित रहे, क्योंकि कच्ची दरगाह की जो घटना है उसमें कई लोग जख्मी हो गए, घायल हो गए। 2 दर्जन से अधिक लोग बिजली का जो करंट है उसकी चपेट में आ गए थे और
ये देखिए लगातार लोग अभी भी बैठ रहे हैं। तो ये सवाल खड़ा होना लाजमी है कि नियम और कानून किसके लिए और किस लिए बनाए जाते हैं। जो लोग हैं वो उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम? बबलू। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। क्या बोल रहे थे? सब अपनी खाना खाने आया था, वहाँ कोई नहीं है व्यक्ति, वहाँ सुअर डुअर ढुक जाता है घर में, वहाँ जाएगा तो रक्षा करेगा अपना। 9 बजे रात को भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। नाव का नाव 9 बजे रात भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 9 बजे रात के बड़की नाव जा सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सब कुछ ठीक है वहाँ। क्या नाम? क्या बोल रहे हैं बताइए। क्या बोलिए आप क्या बोले? सब ठीक है मतलब? मैंने नाव जा रहा है, ठीक है सब। और रात में 9 बजे के बाद भी नाव जाए? छोटा नाव का दिक्कत होता है। हाँ 12 नाव का नहीं दिक्कत है, इस पर ऐसा मशीन है। अभी छोटा गंगा में बाढ़ आई हुई है, हाँ। इससे कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो बहुत है हम लोग के। तो फिर कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आदमी के लिए, आदमी जैसे कि छोटा नाव से नहीं जा पाएगा। कच्ची दरगाह में रात में ही 9 बजे के बाद नाव खुली तो बिजली का करंट के चपेट में नाव आएगा। आपको जानकारी है इस बार? यहाँ दियर में भी बिजली का, जैसे बिजली तो कट गया है, हम लोग कटवा दिए हैं बिजली। अच्छा। हाँ गाँव में। अच्छा। और गंगा की तेज धार है, उससे कोई वो खतरा नहीं है? खतरा है नहीं, छोटा नाव का बहुत खतरा है, इस पर थोड़ा हम लोग संभाल के जाते हैं। इसका थोड़ा इस पर कितने लोग बैठे हुए हैं अभी? 25। एक मिनट रुक जाइए, आपसे नहीं बात कर रहा। कितने लोग बैठे हुए हैं? इसमें 30-40 आदमी होगा। और का आप गिने हैं 40 आदमी? गिने तो नहीं, अंदाज किए हैं। आप बताइए कितने? 40 आदमी हैं। उस पर कम से कम होगा 70-80 लमसम होगा। 40 ही ना जो गलत बोला है, 70 है। उसमें है कि सर थोड़ा ना हुआ बड़ा है नाव, इसीलिए लोग जा रहा है। 70 आदमी अलाउ है बैठना नाव? बैठ अलाउ नहीं है, लेकिन जबरदस्ती क्या करेगा, सब लोग चढ़ जाता है, मानता नहीं है। खतरा है कि नहीं है? ये एकदम खतरा है। और यार दीघा घाट की तस्वीर हमने दिखाई आपको। लोग बता रहे हैं कि कोई खतरा, कई लोग मान रहे हैं खतरा है, कोई 40 बता रहे हैं, लेकिन वाकई में संख्या बहुत ज्यादा है। ओवरलोडेड नाव है, रात का समय है और निश्चित तौर पर अगर बड़ा हादसा होता है तो तमाम तरह के सवाल उठने खड़े हो जाते हैं। एक जिम्मेवारी भी दी गई है, लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेवारियों का पालन करने को तैयार नहीं है। लोग बेपरवाह हैं तो प्रशासन लापरवाह है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना के कच्ची दरगाह में देर रात बोट का परिचालन हो रहा था और उस कारण एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें कई लोग जख्मी हो गए थे। उसके बाद जिला प्रशासन ने ये आदेश दिया है। ये पटना जिला प्रशासन का ग्रुप है और इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि बिना निबंधन के निजी नावों के परिचालन पर रोक है। किसी भी परिस्थिति में नावों पर ओवरलोडिंग नहीं करनी है और सूर्यास्त के बाद नदियों में नाव के परिचालन पर रोक है। और इसमें पटना सिटी के एसडीओ से पूछा भी गया है कि रात में नावों का परिचालन क्यों हो रहा है। सख्त हिदायत है पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कि रात में बोट का परिचालन नहीं होगा, नौका का। इसके बावजूद नाव क्यों चलता है रात में? अब इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। आप लोग सुधीर कुमार सिंह, आप इसकी जानकारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पुलिस के लोगों को नहीं दे पाते हैं? पुलिस को देखिए, गश्ती तो बराबर आती है थाने की, दीघा थाने की गश्ती। अभी 2 घंटे से हम यहीं खड़े हैं, अभी तक नहीं आई है गश्ती की। नहीं आई है। अब हम तो ना, हम तो गाड़ी चेक करने में लगे हैं।